चलिए आज हम लोग सॉल्व करेंगे एडवांस एक्सेल का फाइनल टेस्ट 2। तो चलिए आते हैं एडवांस एक्सेल में। टेस्ट 1 हम लोग सॉल्व कर चुके थे, कुछ क्वेश्चन उसमें बाकी रह गए हैं। टेबल बनाएंगे तो सॉल्व करेंगे। एडवांस एक्सेल टेस्ट 2 अगर आप ओपन करते हैं तो आपको मालूम होगा कि ये एक्सेल की फ़ाइल है और ये आपका क्वेश्चन है। दोनों फाइलों को आप ओपन कर लीजिएगा। जब दोनों फाइलों को आप ओपन कर लेंगे तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और ये उसका टेबल है। टेबल इन द सेंस क्वेश्चन। चलिए देखिए क्या कहा गया है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना ज़रूरी होता है, उसके बाद सॉल्व करना आसान होता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 1 है, गो टू मार्कशीट एंड पुल द मार्क्स इन सेल F2 to H7 in one shot from the table by using suitable function। क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि गो टू मार्कशीट में जाइए और पुल द मार्क्स, यानी मार्क्स क्या करिए, वहाँ से उठाइए। कहाँ से उठाइए? F2 से लेकर के H7 तक इन वन शॉट, और एक ही शॉट में ख़त्म कर दो। मतलब एक ही फार्मूला चलाना और एक ही फार्मूले से आपका आंसर पूरा का पूरा आ जाना चाहिए। तो देखिए अब पहले टेबल को देखेंगे। टेबल आपका ये है, जहाँ पे ये टेबल दिया हुआ है नेम, एग्ज़ाम और मार्क्स। अब देखिए यहाँ पे नेम तो दिया हुआ है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखिए एक ही सेल में यूनिट है, एक ही सेल में मिड है और एक ही सेल में क्या है, फाइनल है। और इसको आपको कॉलम में कर दिया गया। दोनों है रो में। किस में है? दोनों रो में। तो इसको तो रो में रखा ही है, लेकिन इसको किस में कर दिया है? कॉलम में कर दिया है। और आपको यहाँ पे मार्क्स लाना है कि प्रियंका का यूनिट टेस्ट में कितना मार्क्स था, प्रियंका का यूनिट मिड टर्म में कितना मार्क्स था और प्रियंका का फाइनल में कितना मार्क्स था। तो ये सारी चीज़ें आपको एक ही बार में आंसर लेकर के आना है। तो उसके लिए हम लोग फंक्शन यूज़ करेंगे इंडेक्स मैच का। वी लुकअप जब सीधा टेबल रहता है तभी आता है। जहाँ एड़ा वेड़ा दिखा तो आपको एड़ा वेड़ा फार्मूला भी चलाना पड़ेगा। फिर दिमाग को कहते हैं ना खुरपाती दिमाग। खुरपाती दिमाग समझते हैं क्या होता है? अच्छा, नया करने का सोचता रहता है। नया नहीं, अदर पटर करने का उनका काम बहुत मन करता है। तो एडवांस एक्सेल में वैसा ही दिमाग लगाना पड़ेगा कि हमारा किसी भी तरीके से आंसर आना चाहिए। तो हमें एक फार्मूला डिपेंड मायने रखता है, हम उस फार्मूले की मदद से इसको यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं? तो फार्मूला चलाएंगे इज इक्वल टू इंडेक्स, और इसमें एरे फंक्शन चलेगा। क्यों एरे फंक्शन चलेगा? क्योंकि रूल तोड़ेंगे। ठीक है, इंडेक्स हो गया। एरे, एरे का मतलब क्या होता है? पूरी टेबल हेडिंग छोड़ करके। तो पूरी टेबल लेंगे हेडिंग छोड़ करके। ये आपका हो जाएगा। लॉक कर दें इसको, ड्रैग करना है ना, क्या कर दें? लॉक कर दे रहे हैं, कॉमा। अब हमें क्या करना है? मैच चला देंगे। इंडेक्स के साथ क्या चलाएंगे? मैच। लेकिन अब बात ये आती है कि ये डेटा भी आपका रो में है और ये डेटा भी आपका रो में है। और एक बार रो बताना होता है तो एक बार क्या बताना होता है? कॉलम बताना होता है। यहीं पे हम रूल तोड़ेंगे। यही में हम लोग क्या करेंगे? कॉलम नहीं बताएंगे, हम लोग दोनों क्या करेंगे? रो बताएंगे। क्या बताएंगे? रो। तो रो में हम लोग क्या चलाएंगे? मैच। क्या चलाएंगे? मैच। ब्रैकेट क्या करेंगे? ओपन करेंगे। अब यहाँ पे पूछेगा लुकअप वैल्यू, तो पहला लुकअप वैल्यू ये हो जाएगा। अब इसमें हम ये चाहते हैं कि इस प्रियंका को नीचे की तरफ ड्रैग करें तो ये चेंज होकर दीपक होना चाहिए, लेकिन उसी को अगर राइट की तरफ ड्रैग करें तो ये चेंज नहीं होना चाहिए। यानी रो चेंज हो, कॉलम ना चेंज हो। तो इसका क्या लॉक कर देंगे? कॉलम। क्या लॉक होगा? कॉलम। कॉलम। अब इसी में देखिए रो में एक और चीज़ है। क्या? यूनिट टेस्ट भी रो में ही है। देखिए तो यहाँ पे एंड का साइन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एंड। यानी हमें दो चीज़ मैच करानी है, एक तो नेम को भी मैच कराना है और दूसरा एग्ज़ाम को भी मैच कराना है। तो फिर यहाँ पे एंड का साइन लगा करके हम क्या ले लेंगे? यूनिट टेस्ट ले लेंगे। क्या ले लेंगे? यूनिट टेस्ट। अब यूनिट टेस्ट में हम ये चाहते हैं कि कॉलम की तरफ ड्रैग करें तो ये चेंज हो, लेकिन रो की तरफ ड्रैग करें तो ये चेंज ना हो। तो इसके लिए क्या लॉक कर देंगे? रो लॉक करेंगे। लॉक करने की शॉर्टकट की F4। क्या लॉक हुआ है? दोनों। अब क्या लॉक हुआ है? रो। यही हुआ है ना? चलिए ठीक है। लुकअप वैल्यू हो गई। लुकअप वैल्यू में दो चीज़ें बताई हैं। इस बार हमने रूल तोड़ा है। क्या किया है? रूल तोड़ा है कि हमने पहले तो एक ही चीज़ बतानी होती थी, लेकिन इस बार दो बताया। क्यों बताया? क्योंकि दोनों चीज़ किस में है? रो में है।
तो इस वजह से मैंने ये दोनों बता दिया। कॉमा, अब क्या पूछा, लुकअप एरे। तो पहले कौन सा लुकअप एरे लेंगे, जहाँ पे नेम वाला था, तो ये नेम वाली पूरी सेल लेंगे और इसको हम लोग लॉक कर देंगे। क्यों लॉक करेंगे, क्योंकि जब इसको ड्रैग करें तो ये चेंज ना हो। फिर एंड का सिंबल लगाएंगे और फिर दूसरा लुकअप एरे क्या हो जाएगा, एग्ज़ाम वाला, ये पूरा सेल ले लेंगे। ब्रैकेट क्या करेंगे, सॉरी इसको क्या करेंगे, लॉक कर देंगे। लॉक हो गया। कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए क्या लगाते हैं, ब्रैकेट क्या करेंगे, क्लोज, कॉमा। अब ये पूछेगा कॉलम नंबर, किस कॉलम में आपका नंबर है। तो यहाँ पे मैच का फार्मूला चलाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा बता दीजिए किस कॉलम में है ये, तीसरे कॉलम में है। 3 कॉलम डिफाइन करिए, ब्रैकेट क्या करिए, क्लोज करिए। और यहाँ पे आपने अगर रूल तोड़ा है तो रूल अगर तोड़ते हैं तो उसके लिए एरे फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। और एरे फंक्शन की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर। F3 कहाँ जी, वो तो नेम डिफाइन का होता है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, पहले नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे, फिर उसके बाद राइट की तरफ ड्रैग करेंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। और किसी भी तरीके से ये अगर आप फार्मूला चलाते हैं तो आपका आंसर नहीं आएगा। आया, हाँ चलिए, वही ना, पूरा रूल तोड़ना पड़ता है इसमें। चलिए देखिए, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्रिएट अ चार्ट लाइक बेलो मेंशन फिगर। इस तरीके का चार्ट बनाना है, बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे। चलिए, तो क्या करना पड़ेगा बताइए, किसको देख करके बनाना है, इसी को देख करके बनाना है, किसको देख करके बनाना है, पहला वाला टेबल जो है कि जिसमें आंसर निकाले। तो यहाँ पे हेडिंग क्या बनेगा, मेरे हिसाब से इस पे बना होगा। इसमें भी तो वही है, बस एरो बहुत मारेंगे। कहाँ जाएंगे, इंसर्ट में जाने के बाद कहाँ जाएंगे, पाइवट चार्ट यहीं बना देते हैं। ठीक है, किस हिसाब से बनाना है, नेम पे भी बनाना है, नेम, मार्क्स और यूनिट, नेम, एग्ज़ाम, मार्क्स, तीनों रहे। ठीक है, अभी इसमें कौन सा चार्ट बनाना है, अच्छा नहीं सही कह रहे हो, उसी पे बना होगा, क्योंकि ये देखो क्या है, कॉम्बो चार्ट है। क्या है ये, चलिए हाँ, तीनों पे बनाना है ना, कॉम्बो चार्ट बनाना है। तो कॉम्बो चार्ट बनाने के लिए कम से कम 3 वैल्यू होनी चाहिए। हाँ चलिए, तो कहाँ जाएंगे हम लोग, इंसर्ट, पाइवट चार्ट, पाइवट चार्ट। ठीक है, ये अलग आ गया जी, क्यों, एक मिनट। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये यहाँ पे नेम डिफाइन कर लीजिएगा और फिर उसके बाद चार्ट बनाइएगा। कॉम्बो चार्ट बनाने के लिए कहाँ जाएंगे हम लोग, डिज़ाइन में जाने के बाद चेंज चार्ट टाइप में जाने के बाद कौन सा चार्ट, कॉम्बो चार्ट। अब किस पे बनाना है ये चार्ट, बना लीजिएगा जो भी आपको बनाना था। ये वाला था, चलिए हो गया। कलर वलर तो चेंज कर लेंगे ना, अब इतना नेम मत डिफाइन करिएगा। ठीक है, बस ये है, ये सब हटाना उठाना होगा, लाइन लगाना होगा, ये लगा लेंगे ना ये सब आप लोग। हाँ, तो ये सब कर लीजिए। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, गो टू प्रोडक्ट शीट एंड फाइंड आउट यूनिट सोल्ड एंड टोटल प्राइस फॉर एनी प्रोडक्ट इन वन शॉट बाय यूजिंग सुटेबल फार्मूला। इन वन शॉट बोल दे तो याद रखिएगा, सिर्फ एक ही बार फार्मूला चलाना है, दोबारा फार्मूला नहीं चलाना है। तो वन शॉट में अब देखिए क्या करेंगे, जाएंगे हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से है, ये रहा। किस शीट में जाने के लिए बोला गया था, प्रोडक्ट शीट में। अब इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए यूनिट सोल्ड निकालना है, टोटल प्राइस निकालना है। क्या क्या निकालना है, और यहाँ पे यूनिट सोल्ड जो निकलना चाहिए, देखिए यहाँ पे यूनिट सोल्ड यूनिट प्राइस है ना, और प्रोडक्ट भी दिया हुआ है। ठीक है, प्रोडक्ट दिया हुआ है। अब हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे जब भी यूनिट सोल्ड आ जाए, इसमें से किसका, कीजेट्स का, और टोटल प्राइस आ जाए, यहाँ से लेकर के आंसर यहाँ पे लाना है। तो उसके लिए किसका यूज़ करेंगे हम लोग, किसका यूज़ करेंगे, इंडेक्स का। इंडेक्स में क्या हो जाएगा, हेडिंग छोड़ करके पूरी टेबल, इसी में से आंसर निकालना है ना, ये तीनों हो जाएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, लॉक कर देंगे।
कॉमा, फिर इंडेक्स के एरे हो गया, एरे के बाद क्या चला देंगे हम लोग, मैच, ब्रैकेट क्या करेंगे, ओपन, रो में कौन सी चीज़ें हैं, ये रो में है आपका, तो पहले क्या लेंगे, यूनिट सोल्ड। अब इसमें देखिए क्या करना है, नीचे की तरफ ड्रैग करें तो ये चेंज हो जाना चाहिए ना, हो जाना चाहिए, तो इसको लॉक नहीं करेंगे। अगर कॉलम की तरफ ड्रैग करना होता तो कॉलम की तरफ तो ड्रैग करना ही नहीं है, सिर्फ नीचे की तरफ है, तो इसको हम लोग लॉक नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम नीचे की तरफ ड्रैग करें तो ये टोटल प्राइस चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अगर लॉक नहीं करेंगे। कॉमा, फिर पूछा लुकअप एरे, तो लुकअप एरे क्या हो जाएगा, ये सेल हो जाएगा, और इसको हम लोग क्या करेंगे, लॉक कर देंगे, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज, कॉमा। अब देखिए क्या पूछ रहा है, कॉलम, तो कॉलम में भी क्या चला देंगे हम लोग, मैच, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू क्या हो जाएगी ये, अब इसको हम लोग लॉक कर देंगे, क्यों, क्योंकि जब हम नीचे की तरफ ड्रैग करें तब भी ये किसका निकलना चाहिए, कीजेट्स का ही निकलना चाहिए, तो इसको हम लोग लॉक कर देंगे। कॉमा, टेबल एरे, लुकअप एरे, तो लुकअप एरे जहाँ पे ये प्रोडक्ट लिखा हुआ है वो पूरी सेल लेंगे, कॉमा, एग्जैक्ट मैच करिए 0, एंटर। तो यूनिट सोल्ड 9 है, कीजेट का 9 है ना, चलिए अब इसको ड्रैग कर देंगे। ये बताइए टोटल प्राइस नहीं आया, अच्छा यहाँ पे लुकअप वैल्यू सही से सेलेक्ट नहीं किए थे क्या, नहीं, ये लॉक नहीं किए थे, ये लॉक नहीं किए थे, ये कहाँ लॉक किए थे, लॉक करना चाहिए ना उनको। ठीक है, हो जाएगा, चलिए देखिए, सम प्रोडक्ट से भी आ जाएगा, इंडेक्स मैच से भी आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 4, गो टू कैलकुलेशन शीट, क्या, हाँ अभी गो टू कैलकुलेशन शीट एंड कैलकुलेट द मैक्स मीन एवरेज। ये तो बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। जब हम आपको स्टोरी बताते हैं, जब हम एग्ज़ाम दिए थे एडवांस एक्सेल का पहली बार दिया ही जाता है एडवांस एक्सेल का, जब फाइनल एग्ज़ाम पहले हेड ऑफिस से होता था, अब ये इंटरनल हो गया है, तो सबसे पहला ये क्वेश्चन आया था और ज़िंदगी में पहली बार आया था, और वो घटनाएं मेरे साथ ही घटी थी। क्या हुई थी, घटना घटी थी। तो ये देखिए ये किस तरीके का क्वेश्चन कह रहा है, देखिए इजी बहुत क्वेश्चन है, क्या है, गो टू कैलकुलेशन शीट एंड कैलकुलेट द मैक्स मीन एवरेज एंड टोटल। आप कहेंगे अरे मैक्स मीन एवरेज टोटल यही तो निकालना है। अब देखिए क्या बोला आगे, टोटल यूनिट सोल्ड एज पर सेलर एंड प्रोडक्ट बाय यूजिंग सुटेबल फार्मूला इन सेल रेंज F4 to F8 डू नॉट ऐड एनी हेल्पर कॉलम। और आपको अलग से कोई भी हेल्प वाली कॉलम इंसर्ट नहीं करानी है। इफ वी चेंज द सेलर एंड प्रोडक्ट नेम फ्रॉम द ड्रॉप डाउन, द रिजल्ट ऑफ सेलर एंड प्रोडक्ट विल अपडेट ऑटोमेटिकली। और ये कह रहा है कि जब भी हम सेलर और प्रोडक्ट का नाम चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका क्या होना चाहिए, ऑटोमेटिक अपडेट हो जाना चाहिए। तो चलिए पहले क्वेश्चन की शक्ल देखते हैं कैसी है। तो क्वेश्चन का शक्ल, कैलकुलेशन में जाना है ना, कैलकुलेशन में जाइए, देखिए इस तरीके का। अब यहाँ पे आपको मैक्स निकालना है, मिन निकालना है, एवरेज निकालना है, टोटल निकालना है। लेकिन यहाँ पे मैक्स और मिन एवरेज जो निकालना है ना, वो इसके हिसाब से निकालना है, सेलर और एलईडी का। यानी अगर आपके सेलर में प्रियंका हो और प्रोडक्ट में एलईडी टीवी हो तो उनका मैक्सिमम कितना होना चाहिए, मिनिमम कितना होना चाहिए, एवरेज कितना होना चाहिए, टोटल कितना होना चाहिए। और लेकिन ये भी बोला गया कि जब हम यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट ये बना हुआ है, जब यहाँ से हम चेंज करें तो उनका ऑटोमेटिक सबका चेंज होना भी चाहिए। तो चलिए किस तरीके से यूज़ करेंगे, तो इसको इस तरीके से यूज़ करेंगे, इज इक्वल टू फार्मूला चलाएंगे मैक्स। क्या चलाएंगे, इसमें तो एक एक करके चलाना ही पड़ेगा ना, ऐसा तो नहीं मैच चलाएंगे और पूरा सबका ड्रैग कर देंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है, क्योंकि सबका अलग अलग फार्मूला है, तो इसका तो सबका आपको अलग अलग चलाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैक्स का फार्मूला चलाएंगे और ब्रैकेट क्या करेंगे, ओपन करेंगे, ब्रैकेट क्या करेंगे, ओपन करेंगे। लेकिन हम मैक्स का फार्मूला तो चलाएंगे, लेकिन ये किसका निकालना है हमको। अगर मैक्स अभी अगर सिर्फ निकालना होता कि मैक्सिमम निकाल दो, तो इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, आपका आंसर आ जाता है। लेकिन इसमें हमें प्रियंका और एलईडी का चाहिए, कंडीशन आया। और इस कंडीशन में भी ये बोला गया है कि जब हम चेंज करें तो ऑटोमेटिक अपडेट भी हो जाना चाहिए, ऑटोमेटिक अपडेट होना चाहिए। तो अब हमारी कंडीशन है कि मैक्स के साथ हम लोग इफ़ चलाएंगे, इफ़ के साथ मैक्स नहीं चलाएंगे, मैक्स के साथ
हम क्या करेंगे, इफ़ चलाएंगे और ब्रैकेट ओपन करेंगे। जब इफ़ का फार्मूला चलाते हैं तो पहले क्या पूछता है, लॉजिकल टेस्ट, यानी हमारी शर्त कहाँ है और शर्त कहाँ है और क्या है, यही कहते थे ना, शर्त कहाँ है और क्या है। लेकिन इस बार आपको रूल तोड़ना पड़ेगा। इस बार आप बोलेंगे कि पूरा रेंज कहाँ है और क्या शर्त है। तो अब देखिए, जब इफ़ का फार्मूला चलाएंगे तो पहले किसका बताएं, प्रियंका का बता दें, सेलर का। तो ये सेलर वाली पूरी सेल लेंगे और इज इक्वल टू किससे मैच करा देंगे, प्रियंका से, समझे, कॉमा। अब फिर दूसरी कंडीशन बतानी, तो फिर क्या चलाएंगे, इफ ब्रैकेट ओपन, कंडीशन दूसरी वाली कहाँ पे है, प्रोडक्ट वाले में है, और इसको भी किससे मैच कराएंगे, एलईडी से मैच कराएंगे, ठीक है, कॉमा। तीसरा आपका है क्या है, वैल्यू इफ एरर क्या आना चाहिए, इसका क्या आना चाहिए, मैक्सिमम आना चाहिए। तो हो गया, ब्रैकेट क्या करेंगे, क्लोज, एंटर। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर करना था, सॉरी रूल तोड़े है ना हम लोग। तो जब भी रूल तोड़ेंगे तो कौन सा फार्मूला चलाएं, एरे फंक्शन यूज़ करेंगे ना, ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे क्या चलाएंगे, इफ शर्त आपकी कहाँ पे है, सेलर में है, सेलर वाली पूरी सेल लेंगे और क्या करेंगे, इज इक्वल टू प्रियंका वाली सेल, कॉमा, फिर उसके बाद क्या चलाएंगे, इफ ब्रैकेट ओपन, कंडीशन आपकी कहाँ पे है, प्रोडक्ट नेम में है, और इज इक्वल टू क्या कर देंगे, एलईडी टीवी। इसको लॉक क्यों नहीं किया जा रहा है मालूम है, क्योंकि हमें ड्रैग नहीं करना। जब ड्रैग करना होता है तभी लॉक के बारे में हम लोग सोचते हैं, ठीक है। अब वैल्यू इफ एरर, आंसर क्या आना चाहिए वैल्यू ट्रू में, तो आपका ये आना चाहिए आंसर, नहीं तो क्या आना चाहिए, कुछ नहीं, कुछ नहीं के लिए 2 बार, नहीं तो या तो खाली भी छोड़ सकते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटर। फॉल्स क्यों आएगा, जब गलत रहेगा तब ना, आंसर आपका सही से ऊपर मैच नहीं कराए रहेंगे तब ना। ये कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटर नहीं हुआ है क्या, अरे भैया फिर अभी फिर से फार्मूला चलाना पड़ेगा। चलिए, ये क्या सिलेक्ट हो गया है, फिर से हो जाएगा, कॉमा लगने के बाद ही ना ये लगेगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर आ गया। वो मैं से 3 ब्रैकेट क्लोज करने के लिए दे रहा था कि 3 ब्रैकेट क्लोज होगा, समझ गए। उसी तरह यहाँ पे मिन निकालना, तो फार्मूला क्या चलेंगे, इज इक्वल टू मिन, ब्रैकेट क्या करेंगे ओपन, फिर उसके बाद क्या चलेगा, इफ शर्त आपकी कहाँ पे है, सेलर वाले सेल में है, क्या है, इज इक्वल टू किससे मैच कराएंगे, प्रियंका से, कॉमा, फिर उसके बाद क्या फार्मूला चलेगा आपका, फिर क्या चलेगा, इफ ब्रैकेट ओपन, कंडीशन कहाँ पे है, प्रोडक्ट वाली सेल में है, ठीक है, इज इक्वल टू क्या कर देंगे, इज इक्वल टू किससे मैच कराएंगे, एलईडी से, कॉमा, फिर वैल्यू ऑफ ट्रू क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, उसके बाद क्या लगाएंगे, कॉमा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग क्या चलाएंगे, इज इक्वल टू एवरेज, और एवरेज कंडीशन दिया हुआ है तो क्या चलाएंगे, इफ ब्रैकेट ओपन, कंडीशन आपकी कहाँ पे है, सेलर वाली सेल में है, और क्या करेंगे, इज इक्वल टू प्रियंका, कॉमा, फिर क्या चलाएंगे, इफ ब्रैकेट ओपन, कंडीशन आपकी कहाँ पे है, प्रोडक्ट वाली सेल में है, क्या कंडीशन है, इज इक्वल टू किससे हो, एलईडी टीवी से हो, कॉमा, फिर उसके बाद वैल्यू ऑफ ट्रू क्या होना चाहिए, यूनिट सोल्ड से मैक एवरेज निकलना चाहिए, कॉमा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर, हो जाएगा। चलिए अब बताएंगे क्या, टोटल, टोटल के लिए क्या चलाएंगे, सम इफ चलेगा ना, सम चलेगा, सम इफ क्यों चलेगा, सम चलेगा ना, सम कंडीशन तो हम लोग यहाँ बताएंगे ना, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन आपकी कहाँ पे है, सेलर में है, इज इक्वल टू किससे मैच करा देंगे, प्रियंका से मैच करा देंगे, कॉमा, फिर उसके बाद क्या चलाएंगे, इफ ब्रैकेट ओपन, कंडीशन आपकी कहाँ पे है, प्रोडक्ट में है, प्रोडक्ट वाली सेल लेंगे, इज इक्वल टू किससे मैच करा देंगे, एलईडी टीवी से मैच करा देंगे, कॉमा, फिर उसके बाद यूनिट सोल्ड, यूनिट सोल्ड को सिलेक्ट करेंगे और क्या करेंगे, कॉमा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर, ये आपका टोटल होगा। प्रियंका 2 ही है ना, नहीं 3 है जी, नहीं एलईडी की 2 ही है ना, हुआ चेंज, हुआ कि नहीं हुआ, हो रहा है ना, तो जैसा यहाँ पे होगा वैसा कैलकुलेशन ये कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गो टू टोटल प्राइस शीट। और हाँ, एग्जाम में हम सॉल्व नहीं कर पाए थे इसको, क्योंकि सोचना पड़ेगा ना, पहली बार कोई चीज़ अभी आपके सामने अभी रख दिया जाए कि इसको सॉल्व करिए तो क्या करेंगे, दिमाग। फिर उसके बाद हम अपने टीचर को दिए थे, वो खुद नहीं सॉल्व कर पाए थे, और 1 घंटे का एग्ज़ाम होता है,
उसमें इंसान दिमाग लगाएगा कि सॉल्व करेगा, छोड़ ओड़ के आगे बढ़ा, पता चला उसके चक्कर में फेल हो जाते हैं दूसरे क्वेश्चन। हम लोग बड़ा रिसर्च किए थे इस पर, बहुत ज़्यादा रिसर्च किए थे। पहली बार यहाँ तक कि हेड ऑफिस ने भी पहली बार ये क्वेश्चन दिया था एग्ज़ाम में, इससे पहले आज तक कभी नहीं दिया था ये क्वेश्चन। रियल में ऐसे ही होगा, रियल में ये ऐसे ही सॉल्व होगा और बड़ा रिसर्च किया। ये हेड ऑफिस वाले भी इसका आंसर आज तक बताए नहीं, हम लोग ढूंढ ढूंढ के निकाला गया। कहाँ से ढूंढे? रिसर्च करिए, हर फार्मूला तोड़ मड़ोड़। जब एक्सेल में घुसोगे ना तो फिर यही करना पड़ता है। अच्छा ऐसा नहीं निकलेगा चलो इस तरीके से फार्मूला चाहिए, जैसे उस दिन हम लोग अभी कल सॉल्व क्या किए थे, मैथ्स का चला रहे थे हम, क्या मैथ्स इधर चला देते तो हो सकता आ जाए। तो वही चीज़ है, रूल आपको बार बार तोड़ना पड़ेगा कि आंसर किसी भी तरीके से। जब हेड ऑफिस में हम लोगों का वो होता है, एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन डिस्प्ले कर दिया जाएगा। जैसे ऐसे प्रोजेक्टर रहेगा, सब जितने भी फैकल्टी ऑल ओवर इंडिया से सब लोग जाते हैं, ऐसे डिस्प्ले कर दिया जाएगा, क्या कि ये क्वेश्चन कौन सॉल्व कर सकता है, तो उसमें लोग हाथ उठाते हैं, तब हो जाएगा वहाँ पे सॉल्व। ऐसा हो जाएगा। बताइए, जो ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेगा वो प्राइज़ भी पाएगा। ठीक है, मैक्सिमम अभी तक आज तक हम वहाँ गए ही नहीं हैं। मतलब उसके बाद से वो लोग कभी कराए नहीं, जो मेरे टीचर थे उसी टाइम वो गए थे, फिर उसके बाद से आज तक वो लोग, तब से फिर लॉकडाउन यही सब होने जाने लगा, तब से बोले तब अब भी जो भी टेस्ट होते हैं अब ऑनलाइन हो जाते हैं। यहीं पे वो लोग क्या करेंगे, एनी डेस्क से एक्सेस कर लेंगे, क्वेश्चन यहाँ खुला रहेगा, हम सॉल्व कर देंगे, हो गया काम। बहुत ज़रूरी होता है ये, जानते हो, ये सब जरूरी है। ये ज़रूरी होता है। और ये जब ये सारे क्वेश्चन आपको आते हैं ना, तो आप वहाँ के ब्रिलियंट माने जाएंगे और बॉस आपको बुला करके बार बार बधाई देगा कि यार तुमने कर दिया, लो तुम्हारी सैलरी आज से 5,000 और बढ़ा दी। ऐसा ही होता है काम। अगर आप किसी कंपनी में, आप काम कोई का जो कोई नहीं कर पा रहा है वो क्वेश्चन आप सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं, तो आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट बहुत तेज़ होगी। बता तो रहे हैं, हम जब यहाँ पे ज्वाइन किए थे, वीडियो चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 5, go to total price sheet, then create a unique drop down list for the given column on value should not repeated multiple time, यानी जो वैल्यू होनी चाहिए वो बार बार रिपीट नहीं होनी चाहिए। then calculate the total price, क्वांटिटी इंटू प्राइस, टोटल प्राइस निकलेगा, ठीक है, इन G1 सेल बाय यूजिंग सुटेबल फार्मूला। तो चलिए आइए पहले लोवेस्ट क्वांटिटी किस में जाना है, टोटल प्राइस वाली शीट में ना। चलिए टोटल प्राइस वाली शीट में जाना है, तो आते हैं टोटल प्राइस वाली शीट में, कहाँ है, ये है। चलिए, ओहो, यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है, और किससे बनाना है, इस टेबल से बनाना है। इस टेबल से आपको क्या बनाना है, ड्रॉप डाउन लिस्ट। यानी टोटल प्राइस में यहाँ पे सेल जोन होना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए, सेल्समैन नेम आना चाहिए, और यहाँ पे क्या आना चाहिए, फ्रूट आना चाहिए। सबका यूनिक आना चाहिए, सबका क्या आना चाहिए। तो देखिए यूनिक के लिए कोई इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस जोन लेना है ना, जोन को यहाँ पे कॉपी करिए और यहीं पे आप क्या कर दीजिए, पेस्ट कर दीजिए, और पेस्ट करने के बाद फिर ये डेटा में जाइए और रिमूव डुप्लीकेट कर दीजिए, ओके कर दीजिए। तो ये कितने जोन हैं इसमें, 3 जोन है। उसी तरह सेल्समैन नेम भी चाहिए था, Ctrl+C से इसको कॉपी करिए, यहीं पे पेस्ट कर दीजिए, और फिर इसमें जाने के बाद क्या कर दीजिए, रिमूव डुप्लीकेट कर दीजिए, हो जाएगा। फिर उसी तरीके से फ्रूट भी कहा था, तो फ्रूट को भी हम लोग क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे, पेस्ट करने के बाद रिमूव क्या कर देंगे, डुप्लीकेट कर देंगे। इसका सही से कॉपी नहीं हुआ था क्या जी, गलत हो गया, 1 मिनट फिर से करते हैं इसको। असल बात बगल में था ना, थोड़ा एकदम बगल में नहीं करना चाहिए, एक लाइन का गैप कर देना चाहिए, नहीं तो वो दोनों को जोड़ने लगता है ना। तो इसको कॉपी करके यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, पेस्ट कर देंगे और फिर रिमूव डुप्लीकेट कर देंगे, हो जाएगा, हो गया ना। अब क्या करेंगे, आप ड्रॉप डाउन लिस्ट आसानी से चला सकते हैं। जोन में कर्सर रखिए, डेटा में जाइए, डेटा वैलिडेशन में जाइए, और यहाँ पे क्या लेंगे, लिस्ट, और लिस्ट में जाने के बाद जो आपने ये बनाया हुआ है ये तीनों सेलेक्ट कर लेंगे, ओके कर देंगे, आ जाएगा। दूसरे पे कर्सर रखिए, फिर वही काम, डेटा में जाइए, डेटा वैलिडेशन, और फिर उसके बाद लिस्ट में जाइए, और लिस्ट में जाने के बाद यहाँ पे जो भी आपने बनाया हुआ है इंपोर्ट में सेल्समैन नेम ले लेंगे। कासिम नींद आ रही है, हाँ एक्सपायर कर दो। फिर कहाँ जाएंगे, डेटा, डेटा वैलिडेशन, लिस्ट, जाओ लैब 2 में जाओ, लो जाओ लैब 2 में जाओ, सो जाओ थोड़ा सा देर, ठीक है। यहाँ पे फ्रूट का पूरा सेल सेलेक्ट कर लेंगे, तो ये आपका लिस्ट बन जाएगा। बन गया कि नहीं बन गया,
अब आपको क्या करना है, इन्हीं के हिसाब से टोटल प्राइस निकालना है कि अगर सेल्स जोन में नॉर्थ हो, सेल्समैन क्या हो, रूपक हो, और फ्रूट क्या हो, लेमन हो, तो इनका टोटल सम इफ नहीं चलेगा, सम प्रोडक्ट चलेगा। क्यों सम प्रोडक्ट चलेगा? क्योंकि देखिए यहाँ पे क्वांटिटी इनटू रेट अलग अलग दिया होगा। अगर सिर्फ टोटल प्राइस रहता तब तो सम इफ से चला देते एक से ज़्यादा कंडीशन है, लेकिन क्वांटिटी अलग है, प्राइस अलग है, दोनों को हमें मिला ऐड भी मल्टीप्लाई भी करना है और आंसर भी निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। फार्मूला क्या चलेगा, इज इक्वल टू सम प्रोडक्ट, सम प्रोडक्ट ब्रैकेट ओपन, कंडीशन के साथ करना है तो डबल ब्रैकेट ओपन कर देंगे। ठीक है, पहली क्या करना है आपको, इंपोर्ट वाले में क्या लेना है, क्वांटिटी वाली पूरी सेल लेंगे इनटू। अब देखिए यहाँ पे जब आप सेल ले रहे हैं तो कुछ एडवांस एक्सेल ऐसे कुछ करके लिख के आ रहा होगा। क्यों लिख के आता है ये, जब टेबल आपका कन्वर्ट होता है हेडिंग में तो उसके लिए ये आंसर आता है। जब भी पूरा सेल सेलेक्ट करेंगे ना तो वो आ जाएगा, क्वांटिटी लिख करके आ जाएगा। क्या लिख करके आ जाएगा, और ये एडवांस एक्सेल शीट का नाम है, ये एडवांस एक्सेल क्या है, शीट का नाम है। चलिए इनटू, फिर किससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, प्राइस, ये हो जाएगा ब्रैकेट क्लोज। अब कंडीशन बताना है तो क्या लगाएंगे, इनटू ब्रैकेट क्या करेंगे, ओपन। कंडीशन आपकी पहली वाली कहाँ पे है, सेल्स जोन में है, तो सेल्स जोन वाली पूरी सेल लेंगे, इज इक्वल टू मैच कराएंगे किससे, सेल्स जोन वाली सेल। ठीक है, कॉमा, सॉरी कॉमा नहीं, ब्रैकेट क्लोज, कंडीशन पूरी हो गई। कॉमा की जगह क्या लगाएंगे, इनटू, फिर ब्रैकेट क्या करेंगे, ओपन, और फिर उसके बाद पहली कंडीशन आपकी कहाँ, दूसरी कंडीशन कहाँ है, सेल्समैन नेम में है, तो सेल्समैन नेम वाला क्या करेंगे, पूरा सेल सेलेक्ट करेंगे, इज इक्वल टू मैच कराएंगे किससे, सेल्समैन नेम से। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, कंडीशन पूरी हो गई। फिर कॉमा की जगह इनटू, कंडीशन बतानी है तो ब्रैकेट ओपन, कंडीशन आपकी कहाँ है, किस में है, फ्रूट में है, तो चलते हैं फ्रूट की तरफ, और फ्रूट वाली पूरी सेल इज इक्वल टू फ्रूट से मैच करा देंगे। हो गया, एंटर। इतना बड़ा फार्मूला है, आगे कि नहीं, आंसर आ गया। अब जब भी आप चेंज करेंगे तो यहाँ पे आपका ये चेंज हो जाएगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहाँ से भी चेंज कर लीजिए, जैसे जैसे चेंज करते जाए। इनका जीरो है, यानी इन्होंने लेमन बेचा ही नहीं है ईस्ट में, तो ये मत समझिएगा कि आंसर नहीं आया। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, गो टू लोवेस्ट क्वांटिटी शीट, फाइंड आउट द सेल्समैन वाइज टोटल क्वांटिटी सोल्ड बाय यूजिंग सुटेबल फार्मूला, नाउ फाइंड द सेल्स पर्सन नेम हु सोल्ड द मिनिमम क्वांटिटी बाय यूजिंग सुटेबल फार्मूला इन सेल G2। तो आइए लोवेस्ट क्वांटिटी सेल में चलते हैं, और यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो कोई शीट ये नहीं दिया है, इसमें करना क्या है कि आपको देखिए क्वेश्चन क्या कहा गया है, 6 है ना, आपको क्या करना है, फाइंड आउट द सेल्समैन नेम वाइज टोटल क्वांटिटी, यानी सेल्समैन के हिसाब से आपको क्या करना है, टोटल क्वांटिटी निकालना। तो यहाँ पे सेल्समैन नेम टाइप कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्या टाइप कर देते हैं, क्वांटिटी कर देते हैं, टोटल क्वांटिटी या क्वांटिटी। ठीक है, अब यहाँ पे सेल्समैन का पूरा नाम लेते हैं, ये तो सेल्समैन का नाम आप निकाले थे ना यहाँ कहीं ऊपर, तो इसी को कॉपी करके हम लोग वहाँ पे क्या कर देंगे, पेस्ट कर देते हैं। चलिए, और यहाँ पे सेल्समैन के हिसाब से हमें टोटल क्वांटिटी निकालना है, टोटल क्वांटिटी निकालना था ना, कि टोटल प्राइस निकालना था, सिर्फ टोटल क्वांटिटी निकालना है। तो हम लोग क्या चला देंगे, इज इक्वल टू सम प्रोडक्ट, सम प्रोडक्ट चलाइए, समय खूब पुराना हो गया। ठीक है, आंसर कहाँ से निकालना है, कंडीशन के साथ निकालना है तो क्या चलेंगे, डबल ब्रैकेट ओपन, आंसर कहाँ से निकालना है, इंपोर्ट में से ही क्या निकालना है, टोटल क्वांटिटी वाली पूरी सेल लेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, फिर कॉमा की जगह क्या लगाएंगे, इनटू, कंडीशन बतानी है तो ब्रैकेट क्या करेंगे, ओपन करेंगे। कंडीशन आपकी कहाँ पे है, सेल्समैन नेम में है, तो सेल्समैन नेम वाली क्या करेंगे, पूरी सेल सेलेक्ट करेंगे, इज इक्वल टू किससे मैच करा देंगे, सेल्समैन नेम से। अब देखिए हम लोग गलती किए हैं, इसमें लॉक नहीं किए हैं, सेल्स लॉक कर देना चाहिए था हमको। अच्छा, इसमें नहीं हो रहा है ना, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, एंटर कर दीजिए। अब ड्रैग कर देंगे तो आ जाएगा, जब टेबल सेलेक्ट करेगा ना तो ऑटोमेटिक लॉक होता है। ठीक है, आ गया कि नहीं आ गया आंसर, अब आंसर आ गया। अब देखिए इसमें कहा गया था कि पहले आप टोटल क्वांटिटी निकाल लीजिए, फिर उसके बाद कह रहा है कि आप उनका नेम निकालिए जो सबसे कम हो। देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ वी नहीं, कौन सा 6 वाला है ना, हाँ, कह रहा है नाउ फाइंड द सेल्स पर्सन नेम हु सोल्ड द मिनिमम क्वांटिटी बाय यूजिंग सुटेबल फार्मूला। तो वही जो मैक्सिमम का नेम निकाले थे ना, उसी तरीके से निकालना, J2 में निकालना है ना,
चला दे इसमें। यहाँ पे लोवेस्ट पर्सन लिख देते हैं और यहाँ पे क्या चलाएंगे, इज इक्वल टू इंडेक्स, ब्रैकेट क्या करेंगे ओपन, कंडीशन कहाँ से निकालनी है, क्वांटिटी से निकालनी है, यही निकालना था ना, कॉमा, और फिर उसके बाद कॉमा क्या चलाएंगे मैच, और मैच में ही क्या चला देंगे मिन, ब्रैकेट ओपन, मिन किस में होगा, इसी में होगा। लेकिन ये गलती की, इंडेक्स हमें नाम निकालना है ना, ये गलती की, नाम वाला सेलेक्ट होना चाहिए ना यहाँ पे, आंसर तो हमें नाम में निकालना, क्वांटिटी में तो निकालना नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये पूरी सेल, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, लुका पैरे क्या हो जाएगा, इसी को देख करके निकालना है, और फिर ये पूरी सेल लेंगे, कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज, इंटर कर दीजिए। तो कौन सबसे कम पाया, जितेश को, सही है ना, सबसे कम यही है। चलिए, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट टू नेट, क्या है, टोटल नेट अमाउंट हाई ऑर्डर प्रायोरिटी ऑफ फर्नीचर प्रोडक्ट कैटेगरी बाय यूजिंग सुटेबल फार्मूला इन अ न्यू शीट, रीनेम द शीट एज अ कैलकुलेशन। न्यू शीट पे आपको क्या करना है, अच्छा ये ऑलरेडी है, कैलकुलेशन के नाम से बना हुआ है, इसमें हमें क्या करना है, क्वेश्चन में क्या करना है, टोटल नेट अमाउंट निकालना है, किसका, हाई ऑर्डर प्रायोरिटी का, और फर्नीचर प्रोडक्ट में क्या होना चाहिए, फर्नीचर। तो चलिए, ये जो आपका इम्पोर्ट 2 वाला है, इसमें हमें क्या करना है, टेबल बनाना है। क्या बनाना है कि ऑर्डर प्रायोरिटी कहाँ है आपका, इधर ही होगा, इधर थोड़ा सा टेबल आएगा, टेबल बहुत बड़े बड़े होते हैं इसमें, ये रहा ना, इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करने के बाद कैलकुलेशन वाली शीट पे क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। ये टेबल बनाया नहीं जाता है, इसको इंपोर्ट कराया जाता है, आगे हम पढ़ाएंगे आप लोगों को कि किस तरीके से कोई इंटरनेट से डेटा उठा जो पहले से पढ़ा था उसको कैसे एक्सेल में इंपोर्ट किया जाता है। एडवांस एक्सेल में तो यही सब सीखेंगे ना, कौन बैठ के इतना बड़ा टेबल टाइप करेगा, ज़िंदगी बीत जाएगी। हाँ, तो अब देखिए, अब क्या करना है हमें, प्रोडक्ट में क्या लेना है, फर्नीचर ना, प्रोडक्ट को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और यहीं से हम लोग क्या ले लेते हैं, फर्नीचर भी ले लेते हैं। और क्या निकालना है हमको, नेट टोटल प्राइस इसी का निकालना है ना, तो क्या चला देंगे, इज इक्वल टू सम प्रोडक्ट, ब्रैकेट ओपन, कंडीशन है तो क्या करेंगे, एक ब्रैकेट और ओपन करेंगे, किसका निकालना है आपको, नेट प्राइस निकालना है ना, तो नेट अमाउंट दिया हुआ है, ये नेट अमाउंट वाली क्या करेंगे, पूरी सेल सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा की जगह क्या लगेगा, इनटू, ब्रैकेट ओपन, पहली कंडीशन आपकी कहाँ पे है, ऑर्डर प्रायोरिटी में है, तो ऑर्डर प्रायोरिटी वाली क्या करेंगे, पूरी सेल सेलेक्ट करेंगे, इज इक्वल टू किससे मैच कराएंगे, हाई से, कैलकुलेशन में जाइए और हाई ले लीजिए। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा की जगह इनटू, फिर ब्रैकेट ओपन, दूसरी कंडीशन आपकी कहाँ पे है, इंपोर्ट में ये है, किस में है ये, प्रोडक्ट कैटेगरी में था ना। चलिए, इसका क्या करेंगे, पूरा सेल सेलेक्ट करेंगे, इज इक्वल टू किससे मैच करा देंगे हम लोग, फर्नीचर से मैच करा देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, एंटर कर दीजिए। कहीं कुछ छूटा है, कहाँ पे, ये सम प्रोडक्ट यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हुआ, 2 ब्रैकेट यहाँ पे ओपन हुआ है, तो फिर यहाँ पे भी क्लोज हुआ है, फिर इनटू यहाँ पे लगा है, तो ब्रैकेट ओपन की है, फिर ये है, फिर ये, कैलकुलेशन में B2 हो गया क्या, एक बार फिर से करते हैं, इज इक्वल टू किससे कर देंगे, फर्नीचर, सही तो है एकदम, वो एक ब्रैकेट और क्लोज करने के लिए कह रहा था, अभी लिया नहीं था, वो गलत बता रहा था, ले लीजिएगा 2 ब्रैकेट, एक भी ब्रैकेट नहीं क्लोज किए थे ना, तो इसी वजह से नहीं समझ पा रहा था। चलिए, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया मेरे हिसाब से, ख़त्म। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग।